नमस्कार दोस्तों। चीन और पाकिस्तान हमारे दो बहुत ही करीबी मुल्क हैं और दुश्मन भी नंबर वन है। इन दोनों की नींद उड़ने वाली है क्योंकि भारत ने कुछ अनाउंस कर दिया, पुतिन ने कुछ अनाउंस कर दिया और ये हमारी जो दोस्ती है रशिया के साथ, ये रिश्ता कुछ अजीब ही कहलाता है। अब इसमें और बड़ा कुछ होने वाला है। आपने देख लिया कि पुतिन ने बड़ी खूबसूरती से एक हाइपरसोनिक मिसाइल वो यूज किया यूक्रेन के ऊपर। 10 मैक की उसकी स्पीड थी। अब पुतिन ने बोल दिया मेरे पास अभी तो ये सिर्फ मेरे छोटा सा एक फुलझड़ी चलाई है, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है। पूरे यूरोप को मैं उड़ा सकता हूं एक बटन दबाकर। वो बटन जो है उसके पास, उसने बोल दिया है हो सकता है कि हम भारत को भी दे दें। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि ये दिलचस्प जो मोड़ आया है पूरे युद्ध के दौरान कि रशिया ने बोलना शुरू कर दिया कि मैंने आपको ब्रह्मोस दिया था, अब मैं आपको अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार हूं। और भारत ने भी बोल दिया कि हम तो लेकर ही रहेंगे और बना भी देंगे रशिया के लिए अगर जरूरत होगी तो। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं उमेश जी के साथ कि उमेश जी, पहले तो जय सिया राम। जय सिया राम। सर ये कितनी बड़ी न्यूज है जो मैं सुनाई दे रही है, मेरे कान जो हैं अभी तक तरस रहे हैं इसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए। सर, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले यूक्रेन ने मिसाइल जो वेस्ट ने उनको दी थी, वो रशिया के ऊपर छोड़ी थी। बहुत सारी मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई थी। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है विच वर केपेबल टू स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया। तो रशिया ने क्या किया कि जो इनकी सबसे एडवांस मिसाइल्स है जो उन्होंने डिक्लेयर किया है ऑर्चनिक, जिसका जो स्पीड है मार्क 11 है, 10 to 11 है, उसको फायर कर दिया। बेसिकली मिसाइल क्या है? इट इज एन हाइपरसोनिक मिसाइल। मार्क 11 है इसकी स्पीड, मीन 11 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, इसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। बीच रास्ते में इसको मैन्यूवर भी कर सकते हैं। इसका जो इसका टारगेट भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल जो इसके अंदर मल्टीपल टारगेट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो जो ये मिसाइल्स इन्होंने यूज की थी, इसके अंदर 6 वॉरहेड्स रख सकते हैं। तो एक ही टाइम पे एक ही मिसाइल पे 6 डिफरेंट लोकेशन पे ये स्ट्राइक कर सकता है। तो इसका कोई इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकता, कोई वेपन डिफेंस सिस्टम इसको रोक भी नहीं सकता। तो इसके कारण आपने देखा है कि इन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि पेरिस, अगर रशिया बोला कि अगर मैं मॉस्को से मिसाइल छोड़ता हूँ तो पेरिस 20 मिनट में आउट हो जाएगा, लंदन 20 मिनट में आउट हो जाएगा, पोलैंड में 12 मिनट में चले जाएगा, बर्लिन में 8 मिनट, मतलब क्लियर कट शब्दों में बोल दिया। उसके बाद आपने देखा कि जेलेंस्की ने बोल दिया कि रशिया चाहे तो जो उन्होंने टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है वो रख सकते हैं। हमको नेटो मेंबरशिप दे दीजिए, हम पीस ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हैं। और ये सोचिए ना सर, एक मिसाइल उन्होंने दागी है। तो और अभी भी आपने देखा कि यूक्रेन घुटने पे आ गया है। और सबको मालूम है पुतिन जब बोलते हैं तो वो करते हैं, सर्टेनिटी रहती है, ब्लफ नहीं करते हैं। और करने से पहले वो वार्निंग भी देते हैं, 2 बार 3 बार बोलेंगे और जब करेंगे तब रुकेंगे नहीं। तो ये बात है, सबको समझ में आ गई है। सर, इस मिसाइल को अभी बता रहे हैं कि भारत इसने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया है। इससे पहले भी भारत ने रशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो रशिया की कंपनी है और इंडियन कंपनी दोनों मिलके इसको बना रहे हैं। और अब इसकी जो स्पीड है, बोलते हैं ब्रह्मोस 3.0 तक है, मार्क 3 है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, ये जो मिसाइल है मार्क 11 है। भारत चाह रहा है कि ये जो मिसाइल है इसको भी भारत के अंदर बनाया जाए, रशिया की तरफ से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो और हम इस मिसाइल को एक्वायर करें। और व्लादिमीर पुतिन भारत में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से फरवरी में आने वाले हैं 2025 में। ऑलरेडी उनको इन्विटेशन भेज दिया गया है और उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। और जब आएंगे तो पुतिन ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ नहीं देंगे भारत को। भारत को एक स्ट्रेटेजिक एक मिसाइल सिस्टम देने वाले हैं। और इस बार भारत ने ऑर्शनिक की मांग लिया है। और मोस्ट प्रोबेबली पुतिन विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द डिमांड ऑल्सो, और ये ट्रीटी साइन हो जाएगी। आपको याद होगा कि ब्रह्मोस की मिसाइल है, हमने अभी फिलीपाइंस को भेजा है। और उसके बाद आपने देखा है कि मलेशिया है, वियतनाम है और इजिप्ट है। बहुत सारी कंट्रीज ने अपना ये मिसाइल सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है।
तो मेरा ये मानना है कि इस मिसाइल के आने से भारत की जो डिफेंस है, वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी और इसके कारण चाइना और पाकिस्तान हमारे ऊपर आँख निकाल के भी नहीं देख सकते, क्योंकि दिल्ली में बैठ के हम चाहे तो बीजिंग में भी मिसाइल दाग सकते हैं, हम चाहे तो इस्लामाबाद को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो मोदी जी भी बोल देंगे कि महेश जी, हमें मोदी जी इस्लामाबाद के ऊपर नहीं। ऑर्शनिक भेजने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ब्रह्मोस ही है। 2 दिन तक तो इनको पता नहीं लगा कि इनके कंट्री में हमारा जो गलती से मिसाइल चला गया था, वो इनके जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पकड़ ही नहीं पाए। ऑर्शनिक तो सर बहुत दूर की बात है सर। सर ऑर्शनिक अगर आएगा तो हम बता सकते हैं कि इस्लामाबाद 5 मिनट, लाहौर 3 मिनट, हम रावलपिंडी 7 मिनट, बीजिंग 25 मिनट, शंघाई 20 मिनट, हम भी ऐसे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट हम लोग देना चालू कर दें, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंडिया इज वेरी मच वॉर प्रिपेयर्डनेस भी है, उनको यूटिलाइज करने के लिए भी दे आर हैविंग दैट पोस्चर। सर डिफेंस तभी आता है जब आप शक्ति से करो। अगर आप पीस कैन ओनली बी एस्टेब्लिश जब आपके पास वेपन्स होते हैं, तब एनिमी आपकी बात मानेगा, नहीं तो आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा कोई भी। Nobody will take you, nobody will take your words. They will take you for granted. वो काम नहीं होना चाहिए। सर, आज अगर अमेरिका $950 बिलियन खर्चता है एक साल में डिफेंस के ऊपर, वो बोलता भी है ट्रंप कि मैं यहां पर जो अपनी अपग्रेडेशन कर रहा हूं अपनी आर्मी की, अपनी मिलिट्री की, उसका रीजन ये नहीं है कि हमने युद्ध में जाना है। उसका रीजन ये है कि जब आपके पास स्ट्रेंथ होती है तो आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही चीज भारत भी कर रहा है। ऑर्शनिक अगर भारत के पास आ गया, मुझे नहीं लगता कि इन 2-3 कंट्री जो आसपास हैं, जो हमें तंग करने के इन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है, कभी भी पूरा कर सकते हैं। सर एक चीज और है, जो पुतिन है उसने भी बोल दिया कि वो अपनी ये ऑर्शनिक की जो प्रोडक्शन है उसे वो इंक्रीज करने वाले हैं। और ये ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर है जिसका तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। हाउ बिग इज दिस? जैसे उन्होंने ये अनाउंस किया है, आप देखिए पूरे यूरोप में सन्नाटा है। सर सब लोगों को लगा था कि रशिया की डिफेंस सिस्टम को हमने क्रिपल कर दिया है। सब लोगों को लगा कि रशिया के पास बहुत ही कम मिसाइल है। सर मेरा मानना है कि ये जो मार्क 11 बता रहे हैं, ये रशिया ने बहुत कम बताया है। उनके पास ऑलरेडी मिसाइल्स है विच इज हैविंग मार्क 25 to 30 ऑल्सो। उन्होंने अभी तक डिस्प्ले पे नहीं डाला। और ये मिसाइल जो है हाइपरसोनिक है, और ये ऐसा है कि इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगर ये टारगेट पे जाएगा तो सीधा लग के रहेगा। इसके अंदर अगर न्यूक्लियर पेलोड डाल देते हैं तो वो सिटी तबाह हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर कल हम मिसाइल शंघाई के ऊपर डालते हैं तो शंघाई खत्म हो जाएगा। चाइना की कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आने से इंडिया और भारत के बीच, इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव है वो भी कम हो जाएगा। तो ये जरूरी इन्वेस्टमेंट है, और चाइना सिर्फ फोर्स से ही समझता है, मेरा मानना ये है। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन एक और चीज़ है कि जो भारत है, ऐसा नहीं है कि भारत के पास अपना भी जो ये सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ऐसा नहीं है। अभी डीआरडीओ जो है उसने भी टेस्ट किया है शायद 3 या 4 मैक की जो जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं, वो हमने टेस्ट कर ली है। तो इसके बारे में अगर हमारे पास ऑलरेडी ब्रह्मोस है, उसके बाद हाइपरसोनिक है, फिर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ये तो जिसको बोलते हैं कि ऐसा एक अभय हमारे पास हो जाएगा कि कोई भेद ही नहीं सकता इसको। सर आपकी बात सही है। आपने जो बताया है, हमने अभी भी अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है। जो अपनी मिसाइल है MIRV, जो टेक्नोलॉजी इसमें ऑप्शनिक में है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। पर सर इसके अंदर बोलते हैं आपके पास सिर्फ 5 तक है, ये 10 या 11 तक है। तो 10 और 11 तक आने के बाद तो इनपेनेट्रेबल है। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इसको, आप इसको रोक ही नहीं पाओगे। ये टारगेट पे जाके सीधा मतलब इसको जाके उसको खत्म करके आने वाला है। तो 5-6 से क्यों जाना, डायरेक्टली 10, 11, 15 पे जाओ ना, ताकि हम टेक्नोलॉजिकली अहेड रहे और आगे लोग अपनी बात भी सुनेंगे। अभी आपने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमने फिलीपाइंस को भी बेचा है, एंड मेनी अदर कंट्रीज आर इंटरेस्टेड। तो रशिया को मालूम है कि इंडिया के थ्रू अगर वो मिसाइल सिस्टम्स बनाता है तो उसका जो रॉयल्टी शेयर है वो रशिया को ऑलरेडी जाता भी है उसके अंदर। तो रशिया को मालूम है कि इंडिया के साथ रहने से बहुत सीधा रहेगा। उनके जो कंसर्न्स है, इंडिया रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता चाइना के जैसे, कॉपी नहीं करता चाइना के जैसे, और वो रेस्पेक्ट करेगा टेक्नोलॉजिकल IP राइट्स का।
तो इसके लिए रशिया इज इंटरेस्टेड टू शेयर द मिसाइल टेक्नोलॉजी विद इंडिया। सर ये वैसे एक गेम चेंजिंग न्यूज़ है जो मुझे लगता है कि इट शुड बी अ हॉलमार्क। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारा अटैकिंग जो कैपेबिलिटी है, एक मिसाइल फेंका है पुतिन ने, सिर्फ एक, ये सारा नेटो झाग की तरह नीचे बैठ गया है। कोई भी आवाज नहीं लगा रहा, कोई भी बोल नहीं रहा कि यूक्रेन को कि बेटा तू लड़ ले। लेकिन पुतिन ने सॉरी यस। सर हमें भी एक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर डाल देना चाहिए, ऑर्शनिक मंगा के इंडिया को ऐसे ही खरीद लेना चाहिए और एक मिसाइल उधर भेज देना चाहिए, तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो रहेंगे वो डरे हुए रहेंगे। सर आपको शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है, क्योंकि चमत्कार कोई नमस्कार करती है, वर्ल्ड तभी सर आपकी उमेश बात जी, सुनेगी। मैं बिल्कुल आपके बात से एग्री करता हूं। मैं तो कई बार बोला है कि सेपा मुकाओ, ये जो टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड है इसको खत्म करो और ये जो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बट बाइडन ने भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं पूरे दुनिया के लिए। अभी जो न्यूज़ आई थी मैंने कवर भी किया है दोपहर को, लेकिन दोबारा से करना जरूरी है। बाइडन ने बोल दिया यूक्रेन को कि तुम्हें हम न्यूक्लियर वेपन देने वाले हैं, रशिया के ऊपर फेंक दो। उसने एक मिसाइल फेंका पुतिन को डराने के लिए। अब ये बाइडन ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूक्रेन को देने की बात कर दी है कि बेटा तुम्हारे सिर्फ मर गए हैं, जो लेडीज बची हैं उनको भी खत्म कर दो ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये सर ऐसा नहीं लगता कि ये फिक्स मैच है? सर मेरा लगता है कि बाइडेन को एक दिन अगर उसने ये काम किया है, यूएस के अंदर इम्पीचमेंट मोशन आ जाएगा, बाइडेन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, ये भी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स देना यूएस की पॉलिसी, आर्म्स की पॉलिसी नहीं है। और बाइडेन ने से ये मीडिया स्पेकुलेशन भी हो सकता है डराने के लिए कि क्या हो। एक तरह से सर आपको भी समझना पड़ेगा कि बाइडेन प्रेसिडेंसी विल ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर ट्रम्प प्रेसिडेंसी, तो वो कर रहा है, वो सारे चीज जो काम नहीं करने हैं सब करेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि नेक्स्ट 4 साल ट्रम्प को परेशान करके जाना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर ये बाई चांस ये प्रपोजल उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, यूएस के अंदर जो स्टेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, वो बाइडेन को हटा देंगे या बाइडेन का काम तमाम कर देंगे। बस इतना ही बोलूंगा। सर बाइडन का काम तमाम होगा तो कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाएगी। इनकी जो ख्वाहिश थी कि वुमेन प्रेसिडेंट बननी चाहिए वो भी पूरी हो जाएगी, बेशक वो 10 दिन के लिए बने और काम खत्म हो जाएगा। बट काम खत्म हमें बाइडन का या कमला हैरिस का नहीं करना है, वो करना है चाइना का और पाकिस्तान का। अभी तो बांग्लादेश भी तैयार हो रहा है जिसको खत्म करना जरूरी है। उनके वहां पे जो जिहादियों की गवर्नमेंट बैठ गई है, इन जिहादियों को भी सीधा करने के लिए मुझे लगता है कि हमारी बरामोजी बहुत है, बट ऑस्ट्रिक आ गई तो ये कभी भी हमारी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखेंगे, पैर भी नहीं करेंगे। पता लगे पैरों के थ्रू अंदर से लातों के बीच में से इनके ऑस्ट्रिक चली गई। तो ये जो काम है मुझे लगता है कि भारत ने अच्छा काम किया है कि पुतिन को बोल दिया कि आप आ रहे हैं। सुकोई की बात ऑलरेडी हो रही है 57 की, साथ में ऑस्ट्रिक भी मांग लिया। और अगर कहीं सुकोई 57 पे, ये सर सर मेरा ये मानना है कि सुकोई जो 57 है वो भारत को रशिया के साथ जाना चाहिए, क्योंकि फ्रांस के साथ रफाल का अगर हम उनको ऑर्डर भी दे दें तो फ्रांस हमको डिलीवर नहीं कर पाएगा। उसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स है यूएई से, उसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स है ग्रीस से, तो वो हमको दे भी नहीं पाएगा। और यहाँ पे फ्रांस चाहता भी नहीं है कि उसका एक सेकेंड फैसिलिटी इंडिया में, प्रोडक्शन फैसिलिटी वो करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इंडिया में आएगा तो उसको टेक्नोलॉजी शेयर करना पड़ेगा। जबकि रशिया आधे दाम पे आपके साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने के लिए तैयार, वो भारत की शर्तों पे उतरने को तैयार है। ऐसा है कि अगर आप भारत की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए तो आप यही सुकोई 57 आप चाहो तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सर आपको मालूम है हमारे पास जो 42 स्क्वाड्रंस है, 42 स्क्वाड्रंस की रिक्वायरमेंट है, आज ऑपरेशनल स्ट्रेंथ ओनली 31 स्क्वाड्रंस की है। उसके अंदर भी हमारे पास मिग 21 है जो 60 साल पुराने हैं। जो अभी आपने भी देखा था 5 साल पहले जो एयर कॉम्बैट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वहां पे हमारा जो मिग 21 है उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। तो आप सोच लीजिए कि हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं जो मिग को उड़ाते हैं, तो एक तरह से उसको तो फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। अभी थोड़े दिन पहले भी मिग के प्लेन क्रैश हो गए थे। तो ये चीज जाननी जरूरी है कि जो सेफ्टी फीचर्स है पायलट्स की
उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, कोई भी आप डील करो, क्योंकि मिक्स को रिटायर हमें करना पड़ेगा और नए एयरक्राफ्ट देना भी जरूरी है। बिल्कुल सही है, लेकिन कोई बात नहीं, प्लेन्स आ रहे हैं, बनाए भी जा रहे हैं अभी, और इन्होंने बोल दिया कि हम और 36 फाइटर प्लेन्स लेने वाले हैं, उसका टेंडर निकलने वाला है। बट ऑर्शनिक इज द गेम चेंजर, और मुझे लगता है कि ये जिस दिन भारत में आ गया, अभी प्रोडक्शन भी शुरू नहीं होगी, सब सदमे में बैठ जाएंगे, और अभी से इस न्यूज़ देखने के बाद भी सदमे में आगे होंगे। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ आज सोएगा नहीं, वो भी मूछें कटाकर, वैसे मूछें मुझे लगता है नहीं उसकी, बुर्का डालकर आज रजाई में मुंह छुपाकर वो बैठ जाएगा। वैसे भी इनकी आदत है, 71 में हमने देख लिया, टीटीपी बीएलए वाले जैसे इनकी हालत कर रहे हैं वो भी हमने देख ली। तो ये इनका हाल ऑर्शनिक के बाद क्या होने वाला है वो बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे तो लास्ट टाइम जब हमारी ब्रह्मोस भी गई थी इनके घर में 2 दिन के लिए बाद, इनको पता लगा कि ओह यहाँ पे तो एक ब्रह्मोस आई हुई है, उसके ऊपर भारत का झंडा है, और फिर उन्होंने बोल दिया देखिए हमने भारत की साजिश पकड़ ली। 2 दिन के बाद आपको पता लगा है और साजिश पता करिए। बल्कि ये जो लाहौरी चूरन वाले लोग हैं, ये सिर्फ लेडीज की ड्रेस डालकर चल सकते हैं, वो भी गर्व के साथ, लेडीज सूट डालकर, मूछे कटाकर, बंदर की टोपी डालकर और बकरी वाली दाढ़ी रखकर, ये गर्व महसूस करते हैं असली मुसलमान। पता नहीं कौन से मुसलमान, सारे युद्ध तो हार गए हो, तो गधों पे आए थे, गधों पे रह रहे हो, और गधों से हलाला करके बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। देखिए क्या असीम कौम है। सर इनका मजाक जितना मर्जी उड़ाते रहिए, लेकिन हमारे पास सामू की हमें इनके बारे में कोई चुगली नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आपको मुझे चुगली करने की आदत है नहीं। चलिए सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड डिस्कशन, और मुझे मजा आता है ऐसी न्यूज को कवर करके। थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।